आज के जो शंकाएं हैं भगत भाई बहनों की, उस आधार से हम अभी लाइव प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले कई दिनों से परमात्मा बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनवा के और सोशल मीडिया पे वायरल करवा रहे हैं। लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग परमेश्वर के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ भाइयों की शंकाएं थी। और जैसे दास ने एक पोस्टर बनाया था कि त्रेता युग में जो नरसिंह का रूप धारण करके आया था, भगवान नरसिंह का जो रूप धारण करके आया था, जिसने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ी थी और जिसने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की जीवन रक्षा की थी, दास ने कहा कि वो विष्णु भगवान नहीं था, वो त्रिलोकी विष्णु भगवान नहीं था, वो संत रामपाल जी महाराज था, जो त्रेता युग में भगवान नरसिंह का रूप धारण करके अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की जीवन रक्षा करने आया था। वो संत रामपाल जी महाराज था। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आता है। ये परमात्मा जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है, जब चाहे जो रूप ये परमात्मा बना सकता है। इसका वैदिक नाम इसका है कबीर देव। उसके अलावा ये परमात्मा कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश काल और परिस्थिति में, किसी भी नाम से, किसी भी शकल सूरत से, जब चाहे जहां प्रकट होकर अपना काम करता है। तो आज वही परमात्मा जो त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके आया था, वो कबीर परमेश्वर, आज वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप और हमारे सामने प्रकट है, विद्यमान है, आज हमारे सतगुरु के रूप में है। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने कहा कि यदि नरसिंह रूप यदि कबीर भगवान ने धारण किया था, तो उन्होंने कहा कि वो तो विष्णु भगवान था। पुराणों में तो लिखा कि वो तो विष्णु भगवान थे, वो तो त्रिलोकीनाथ थे। तो कबीर जी नरसिंह के अवतार कैसे हो गए, कहां से हो गए? तो कॉमन सेंस की बात है, जगत वालों को ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकती हैं। इसके दो कारण हैं पुण्यात्माओं। सबसे पहला कारण तो ये कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा था अपने कठोर तप के बदले, उस वरदान में उन्होंने ये मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना मुझे कोई देव मार सके, ना मुझे कोई महादेव मार सके, ना मुझे किसी अस्त्र से मारा जा सकता, ना मुझे किसी शस्त्र से मारा जा सकता। अर्थात उन्होंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान ले लिया कि इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी समर्थ शक्ति उसको मारने के लायक नहीं थी। इसलिए उस कबीर परमेश्वर को नरसिंह रूप धारण करके और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की जीवन रक्षा के लिए, हालांकि जो प्रहलाद जी थे वो त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान का ही जाप करते थे, उनकी भक्ति करते थे, लेकिन ये परमपिता परमेश्वर तो सबका भगवान है, चारों युगों में आता है, सृष्टि का रचनहार है। आज चाहे कोई देवी देवताओं की भक्ति कर रहा हो, चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति कर रहा हो, चाहे कोई किसी अन्य नकली धर्म गुरु शंकराचार्य संत और महंत के पीछे नाम लेके भक्ति कर रहा हो, समय आने पे रक्षा उन सब की ये कबीर परमेश्वर ही करता है। वो चाहे कोई भी कारण बनाता हो, कोई भी रीजन बनाता हो। तो उस समय जो भगत जो प्रहलाद की रक्षा की थी, वो उस वरदान के अकॉर्डिंग उस कबीर परमेश्वर ने ही नरसिंह रूप धारण करके की थी। क्योंकि उस वरदान के अनुसार इस 21 ब्रह्मांड का कोई भी देव, महादेव, कोई भी व्यक्ति उसको मारने में सक्षम नहीं था। क्योंकि उसका वरदान था कि ना मुझे देव मार सके, ना मुझे महादेव मार सके। क्योंकि उसने तप इसीलिए किया था कि क्योंकि वो राक्षस खानदान से था, वैसे तो वो ब्राह्मण था, लेकिन आगे चल के अपने कर्मों से वो राक्षस हो गया था। तो इनका ज्यादातर युद्ध जो है वो देवताओं के साथ में चलता था। तो उसने वरदान मांगा था कि ना मैं देवता से मरूं, ना मैं देव से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं। तो बताओ, देव आ गया, महादेव आ गया, तो फिर 21 ब्रह्मांड में कौन बच गया? ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ही तो हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की श्रेणी में तो हैं, देव श्रेणी में तो हैं। और ये उसने वरदान ले रखा था कि देवता मुझे मार नहीं सकते। तो बताओ फिर कौन मारने में सक्षम था? तो इसलिए स्वयं उस कबीर परमेश्वर को नरसिंह रूप धारण करके और मारने के लिए आना पड़ा। दूसरा,
एक छोटा सा एक भजन है किसी सांसारिक भाई का, वो कोई भगत नहीं है, उससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लोगों ने भी इन सभी कहानी किस्सों के ऊपर भजन बना रखे हैं। तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हिरण्यकश्यप की त्रेता युग में किसने मृत्यु की थी, किसने उसको मारा था नरसिंह रूप धारण करके। अब ये तो कोई भगत नहीं है जिसका अभी आप ये भजन सुनेंगे, ये तो कोई संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं है। ये भी अपने भजन में यही कह रहा है, और भजन की छोटी सी लाइन है, सिर्फ वही मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें है कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभ के मारे, यानी जो प्रहलाद था उसकी अपने पिता से बिगड़ गई थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रहलाद जी कहते थे कि नहीं, विष्णु भगवान है, मैं उनकी पूजा करूंगा। तो इस भजन में कहा गया है कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, यानी उनकी अनबन हो गई इस बात को लेके। तो एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभे के मारे, हिरण्यकश्यप ने उसको खंभे से बांध के उसको मारना चाहा। तो इस भजन में कहा गया है कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभे के मारे, अपने भगत की सहाय करने नरसिंह रूप धारे। फिर आगे क्या बोला है भजन में, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन संवारे। मतलब ये नहीं कहा कि विष्णु थारे बिना बिगड़ी ने कौन संभाले, ये जगत के लोग हैं, ये भगत नहीं हैं। ये भी यही कह रहे हैं, क्योंकि इनसे परमात्मा बुलवाता है। ये कह रहा है कि गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन संवारे। तो गुरु कौन? वो कबीर परमात्मा का उसने अपने भजन में फोटो लगा रखा है। तो इससे भी आपको दृढ़ता आएगी, थोड़ा हकीकत का आपको पता चलेगा। थोड़ा ये भजन की 2 लाइन आप जी सुनिए। जोड़ा नहीं गया इसको, 1 मिनट पुण्यात्मा दास थोड़ा कनेक्ट कर देता है। एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की बात, आप सुनना। एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभे के मारे। एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभे के मारे। अपने भगत की सहाय करण ने नरसिंह देहि धारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन सुधारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन सुधारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन सुधारे। एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभ के मारे। अपने भगत की सहाय करण ने नरसिंह रूप धारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी ने कौन सुधारे। अब ये जगत वालों के भजन हैं, पवन दास के भजन नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं है। लेकिन हमने जो निष्कर्ष लेना था इस भजन से वो ये लेना था कि त्रेता युग में नरसिंह रूप त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ने नहीं, बल्कि सबके नाथ, सारी सृष्टि के नाथ उस कबीर परमेश्वर ने धारण किया था, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 से धरती पे पुनः प्रकट हैं।